तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के शौक क्या होते थे, फुर्सत के टाइम में कैसे समय व्यतीत किया करते थे, और वो मौज मेले के समय कई बार कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती थी जिनको लेके कत्ल तक भी हो जाते थे। हर डॉन का अपने ज़माने के मुताबिक अपने किस्म के नए शौक हुआ करते थे जिनको वो गाहे बगाहे पूरा करते थे। शुरू करते हैं सबसे पहले डॉन करीम लाला से। उनको शौक था, जब कहीं उनके मेहमान आते थे अफगानिस्तान से या कहीं पाकिस्तान से, कश्मीर से, कलकत्ता से, उनकी उम्र के या उनके ख़ास मेहमान, तो उनके लिए वो जो एक उनको मुंबई दिखाने का या मुंबई में कुछ नई चीज़ें जो जुड़ी होती हैं उनके साथ तारुफ करवाने का तरीका होता था बच्चू बाड़ी। बच्चू बाड़ी मुंबई का बहुत बड़ा एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन जब वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में हलचल बंद हो जाती थी तो उसके बिल्कुल साथ लगता एक एरिया था जो नवजीवन सोसाइटी, जो बहुत बड़ी सोसाइटी, उसकी बैक साइड पे पड़ जाता था। इलाका एक ही था बच्चूवाड़ी, लेकिन वहाँ पे 5-6 मुजरे के कोठे थे फर्स्ट फ्लोर पे। उसी रोड पे नीचे आखिरी जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का जो अड्डा था सबसे बड़ा, उसको नंबर 10 कहा जाता था, 10 नंबर था। उसके बाहर ही एक बहुत बड़ा लाल बल्ब लगा होता था, उसके नीचे 10 नंबर लिखा होता था, और बहुत बड़ा हॉल था और सैकड़ों लड़कियां वहाँ पे खड़ी रहती थी जो इस धंधे में अपनी रोजी रोटी कमाती थी। तो 10 नंबर पे वो जो रूटीन, जो आम किस्म का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट होता है जिसमें फरोशी का धंधा जहाँ चलता है, वो बंद हो जाता था। तो 12 बजे के बाद रात को मुजरा शुरू होता था और उसमें किसी छोटे मोटे आदमी की एंट्री नहीं होती थी। बड़े लोग जो उस मुजरे के कुछ फिक्स क्लाइंट हुआ करते थे, जहाँ पे क्लासिकल धुनों पे बिल्कुल जिस किस्म के आपने हिंदी फिल्मों में मुजरे देखे होंगे, बहुत से जिनमें कभी रेखा के कुछ गाने मुजरे पे फिल्माए गए, बहुत फेमस हुए। इसी तरह पाकीज़ा के गाने भी एक दो जो मुजरे पे थे वो भी बहुत फेमस हुए। एक ज़माना तो ऐसा था, मेरे दोस्त बताते हैं कि हर फिल्म में अगर मुजरे का सीन नहीं होता था तो फिल्म नहीं चलती थी। तो ये एक ट्रेडिशन थी मुजरा की, जो अंग्रेज़ों के टाइम से, जो उसके पहले से भी शायद किसी तरह लखनऊ से या उत्तर प्रदेश से चलते चलते मुंबई तक पहुंच गई और मकबूल हुई। और वो मुजरे की वो लड़कियां बाहर नहीं जाती थी किसी के साथ, वहीं उनके आप उनका डांस देखो, उनको पैसे दो और एंजॉय करो और चले जाओ। एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा होता था, बहुत खूबसूरत लड़कियां होती थी वहाँ पे। तो उनको देखने के लिए वो डांस जो है, एक तरफ जो साइड में जिसको उनकी भाषा में गंदगी कहा जाता था, उससे हट के 2 घर छोड़ के ये मुजरे के कोठे चलते थे। तो उसमें उनका सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी बहुत होता था, और जो मुजरा चलाने वाली जो औरतें होती थी बहुत सलीके से, प्यार से, इज्जत से बात किया करती थी। तो उनमें एक कोठे पे हाजी मस्तान और करीम लाला, साथ में कभी कभी वरदा राजन मुरलियार या इनके इस किस्म के पुराने दोस्त कभी मेहमानों के साथ वहाँ जाया करते थे रात के 12 बजे के बाद, और सुबह 4-5 बजे तक वो मुजरा चलता था, उसके बाद बंद। तो ये शौक थे इन लोगों के। उसके बाद ये दोनों, करीम लाला और हाजी मस्तान, अपनी विस्की के भी शौकीन थे। रात को अपना बॉटल लेके बैठना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, खाना पीना। और लेकिन हाजी मस्तान को एक तीसरा शौक भी था, ड्रग का। उसके लिए उसके कुछ खास उसके अड्डे थे जहाँ से वो अपने लिए ड्रग खरीदा करता था, जिनमें एक उसका पसंदीदा अड्डा अगरीपाड़ा में, जो काला पानी एरिया है वहाँ पे एक शख्स था जो बहुत प्योर किस्म की वो ड्रग बेचा करता था, जिसका इस्तेमाल
हाजी मस्तान करता था। साथ साथ ताश खेलने का भी शौकीन था। तो बहुत से लोग उनके जो उनका अपना सर्कल है, तो ये पुराने ज़माने के लोगों के शौक़ हुआ करते थे। उसके बाद में आ जाती है जनरेशन नेक्स्ट, जिसमें दाऊद भाई पूरे, अनीस, दाऊद, नूरा, साबिर, और दूसरी तरफ पठानों के आपस में सब दोस्त, अमीरज़ादा, आलमज़ेद, और साथ में समद खान, इनके सारी जो मंडली थी पूरी पठान मंडली वो, और इसके अलावा जो दूसरे आसपास के इलाकों के लोग थे, रजी हुआ, महेंद्र चराड़िया हुआ, इस किस्म के ये लोगों के भी अपने अपने शौक़ थे। नूरा, ये लोग सब इनकी फेवरेट जो दाऊद के जो गैंग के लोग थे, इनकी फेवरेट जगह जो थी वो कांग्रेस हाउस हुआ करती थी, जिसका जिक्र थोड़े पहले एक एपिसोड में हमने किया था। तो जो साबर की डेथ का कारण भी इसीलिए शायद बना के वो कांग्रेस हाउस की एक लड़की के साथ रात को घूमने निकला था और पठानों के साथ लड़ाई में वो मारा गया। वो किस्सा हम आपको सुना चुके हैं। तो कांग्रेस हाउस से इनका अड्डा, वहाँ आना जाना, लड़ाई झगड़े भी होने, और वो इनका एक रात को अयाशी का अड्डा हुआ करता था। इसके साथ जो पठान गैंग के ज़्यादा लोग थे, उनको डांस बार में जाने का बड़ा शौक़ था। तो इनका मेन अड्डा हुआ करता था नारीमन पॉइंट पे, सोनिया महल, वहाँ पे इनका सबका दाऊद के भाई लोग भी जाते थे वहाँ। मजीद, हमीद, दोनों भाई बड़े ख़तरनाक थे, और साथ में पठान गैंग सारा ये उस सोनिया महल के उस अड्डे पे जाते थे। बहुत एक पसंदीदा, उसको ग्लास हाउस भी कहते थे। इतना कांच उसके अंदर लगा हुआ था कि एक लड़की जब नाचती थी तो उसके 30-35 इमेजेस जो हैं वो बाकी के जो मिरर थे उनमें नज़र आते थे। तो एक जो पुराना कोई सीन था फिल्म का, जिसमें इस किस्म का कोई सीन था, उसकी नकल करके ये वो डांस बार जो थी वो बनाई गई थी। तो ये इन लोगों के अपने अपने शौक़। उसके अलावा बहुत से लोग ऐसे थे अंडरवर्ल्ड के जिनको घोड़ों की रेस का बहुत शौक़ था। उसके 2-3 कारण थे। जो पढ़े लिखे इनमें से जो लोग थे, जिसमें करीम लाला फैमिली के कुछ लोग थे, इसी तरह जो महेंद्र चौराड़िया जिसका बाद में मरण हो गया था, वो ये लोग ज़्यादा रेस कोर्स में जाया करते थे, जहाँ इनको मिलते गिलते थे फिल्म इंडस्ट्री के लोग, अमीर लोग, सोसाइटी के रईसज़ादे, जिनका एक सर्कल था। और इसी तरह जो मटका किंग था सबसे बड़ा, रतन खत्री, उसने जब मटका छोड़ दिया लगाना तो उसका पूरा समय उसका महालक्ष्मी रेस कोर्स में बीता था। जब बॉम्बे का रेसिंग सीज़न होता था, वो ख़त्म होता था तो वो आदमी पूना रेसिंग सीज़न के लिए चला जाता था, और उसके बाद ख़त्म हुआ तो बेंगलौर सीज़न में चले जाना, चेन्नई चले जाना, कैलकाटा रेसिंग में चले जाना। तो ये रतन खत्री को घोड़ों का रेस देखने का शौक़ था, जो उसको कहीं भी ले जाता था खींच के। और उसके कई सारे जो मित्र थे, उसका जो सर्कल था वो बहुत सब के सब अमीर घरानों से थे। तो वो अपनी मित्र मंडली के साथ घोड़ों के रेसों में मसरूफ़ रहता था। पैसा बहुत था, जीत हार का उसको कोई चिंता नहीं थी। तो इसी तरह जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उनका ज़्यादा झुकाव जो था वो डांस बार की तरफ हुआ। बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने इलाके की डांस बार में नहीं जाते थे, वो अपना एरिया छोड़ के डोगरी, नागपाड़ा, मोहम्मद अली रोड, इस एरिया को छोड़ के जो स्वर्ग में बड़ी जो डांस बार थी, जैसे एक कमांडो बार हुआ करती थी पाली हिल पे, जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की जो इम्पा बॉडी है, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन, उसका ऑफिस है। उसके थोड़ा आगे जाके राइट साइड में कमांडो बार आया करती थी। आज तो शायद बंद होगी, होटल भी है और बार, डांस बार भी है। तो वहाँ पे इनका ज़्यादा अड्डा हुआ करता था। उसके बाद इन लोगों का मेन अड्डा बन गया सीजर पैलेस, जो ढोलकिया ब्रदर चलाते थे। वहाँ पे इन मंडली का उठना बैठना होता था, जिनके शौक़ थे। इनके अलावा इनका पहरावा
अपना एक शौक़ हुआ करता था, किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, किस तरीके के शू पहनने हैं। मेन ओवरऑल जो फैशन था भाई लोगों का, वो सफ़ेद कपड़े पहनने का था। सफ़ेद शर्ट या सफारी सूट या शर्ट पैंट, सफ़ेद बूट, और ये इनका एक भाई की निशानी थी। सफ़ेद कपड़े वाले, सफ़ेद बूट वाले देखो तो समझो ये कहीं ना कहीं एरिया का भाई होगा। लेकिन जिस क्वालिटी का कपड़ा होता था उससे ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था कि बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है। तो आप कभी भी जितने पुराने गैंगस्टर देखोगे, सबके सब आपको नॉर्मली वाइट कपड़ों में मिलेंगे। सबके काम 2 नंबर के, लेकिन कपड़े सफ़ेद। ये एक बड़ा कंट्रास्ट है। एक इसी तरह बहुत से जो लोग बाद में बड़े डॉन बन गए, अरुण गवली, उसके अपने शौक, उसके घर में कोई ऐसी गेम स्पोर्ट्स नहीं है जिसका उसने इंतज़ाम नहीं करके रखा। सबसे बड़ा पूल टेबल है, जो अंग्रेज़ों की गेम है बेसिकली। बहुत बड़े टेबल पे वो बॉल्स पड़ी होती हैं, वो एक बड़े स्ट्रोक लगा के उसको खेला जाता है। लेकिन सबसे बड़ा शौक़ अरुण गवली का था कैरम खेलना, कैरम बोर्ड। उसके जो चहेते साथी थे उनके साथ बैठ के कैरम खेलना। फिर उसने एक जिम भी बनाया हुआ अपने घर में, वहाँ पे एक्सरसाइज करना। और साथ दगड़ी चाल के अंदर उसने एक छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड बनाया हुआ है, जिसको जो मुंबई में एक डिफरेंट किस्म की क्रिकेट मशहूर है, जिसको अंडर आर्म गेम कहा जाता है। तो सीधी नीचे हाथ करके वहाँ से गेंद करना, और लिमिटेड सा एक सर्कल होता है, उसके बाहर गेंद कहीं ठप्पा गया तो आप आउट। उसके रूल भी अपने। उसने अपनी दगड़ी चाल प्रीमियर लीग बनाई हुई है, जिसकी 6 टीम्स हैं, सब दगड़ी चाल के लड़के जो अंदर रहते हैं। और इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पे हर साल वहाँ पे प्लेयर्स की बोली लगती है। 6 टीमों में से लोग अपने पसंदीदा प्लेयर खरीदते हैं पैसे देके। इस साल जो 26 जनवरी के पहले बोली हुई थी, उसमें सबसे महंगा प्लेयर जो था वो 2.5 लाख में बिका था। तो अरुण गवली अपनी तरफ से उस लीग का प्रेसिडेंट होने के नाते इस साल गवली ने पूरी 6 की 6 टीमों को 2-2 लाख रुपया कैश दिया, और उसका टूर्नामेंट का उद्घाटन भी गवली ने किया एक गेंद पे छक्का लगाकर। मैं देखूंगा, मुझे मेरे दोस्तों ने फोटोग्राफ भेजी थी, वो अवेलेबल होगी तो आपको काफ़ी सारी तस्वीरें भी दिखाएंगे। उसके साथ ही ताश का भी शौकीन अरुण गवली। और ये सब गेम इसलिए करते हैं कि जब जेल में इनको जाना पड़ता है तो वहाँ इनको कैरम बोर्ड खेलने को मिल जाता है, और ताश मिल जाती है खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए। ये इनके शौक़। इसी तरह दाऊद इब्राहिम को क्रिकेट का शौक़। बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, नेट पे अवेलेबल हैं। शारजा में जो मोहम्मद बख्तियार जो टूर्नामेंट करवाता था, इंडो पाक सीरीज शुरू की थी, बाद में श्रीलंका ऐड हो गया। उसमें हर साल हर मैच में एक स्पेशल बॉक्स में, स्टेडियम में बॉक्स बना होता था, उसमें दाऊद और उसके साथी बैठ के वो मैच देखा करते थे क्रिकेट। ये इन लोगों को शौक। मैच में ग्राउंड पे जाके मैच देखना, टेलीविजन पे नहीं देखना। इसी तरह शरद शेट्टी, दुबई का एक ज़माने में सारे दाऊद गैंग के जितने थे सबका दोस्त, उसने तो एक बंगला ही लेके रखा था ताश खेलने के लिए। दाऊद गैंग के जितने गुर्गे होते थे मैक्सिमम उसके घर में बैठ के ही ताश खेलते थे, जो उसने अपने घर से अलग एक जगह लेके रखी थी। आपको याद होगा एक एपिसोड में बताया था, इरफान गोगा का जो मर्डर होता है वो उसी घर में होता है जहाँ बैठकर सब लोग ताश खेल रहे थे। जीत हार पे गर्मा गर्मी होती है और इरफान गोगा का मर्डर हो जाता है। इस किस्म के बहुत सारे किस्से हैं, कैसे अंडरवर्ल्ड के लोग जब ऐसी ऐशो आराम की जगह पे जाते हैं, वहाँ झगड़ों से खून खराबा कैसे होता है। वो एक सेपरेट एपिसोड बनाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन आज इसके साथ साथ छोटा राजन भी क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था। वो भी उसके तिलक नगर में जो क्लब बनाया हुआ था उसमें क्रिकेट के टूर्नामेंट करवाने, अब उसके लोग कबड्डी टूर्नामेंट भी करवाने लग गए। तो ये एक नया शौक
पैदा हुआ है। क्रिकेट का शौक छोटा राजन को, और इनके साथ जितने और गैंगस्टर हुए, अमर नायक का कोई ऐसा सामने नहीं आ रहा कि उसको क्या शौक था, लेकिन बाकी सब गैंगस्टर्स के अपने अपने शौक। बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने के शौक इनको। कहा जाता है कि भाई ठाकर के पास दुनिया की कोई ऐसी गाड़ी नहीं होगी, महंगी गाड़ी, जो उसके फ्लीट में नहीं। अब थोड़े दिन पहले कोई शख्स मुझे बता रहा था कि अंबानी फैमिली के पास इतनी गाड़ियां नहीं होगी जितनी भाई ठाकुर की फैमिली के पास है। कोई लेटेस्ट महंगी गाड़ी का ऐसा मॉडल नहीं है जो उनके घर में नहीं खड़ा है। ये गाड़ियों का शौक। उसके बाद घड़ियों का शौक, उनका जो खाने पीने का सामान उसके शौक। दाऊद को चाय पीने का बहुत शौक था। दिन में सुबह से शाम तक छोटे छोटे गिलास में बिना दूध की चाय, जिसको कावा बोलते हैं, वो चाय पीने का शौक। इस तरह से हर गैंगस्टर को अपना एक अपने रुतबे, अपने स्टैंडर्ड, अपनी पहुंच के मुताबिक जो शौक पाल के रखे थे, उनकी पूर्ति के लिए कहीं भी जा सकते थे, और बहुत सारे लोग इसी चक्कर में पकड़े भी गए। और थोड़े दिन पहले आपको वो आदमी का किस्सा सुनाया था जो वांटेड गैंगस्टर था। वो इसलिए पकड़ा गया कि सही में जिस लड़के से वो अपनी चर्च खरीदने जाता था, उसको वहाँ से फील्डिंग लगा के पकड़ा गया। तो वरदराजन के भी अपने शौक थे। उसका टिल्लू उस्ताद साइन कोलीवाड़ा का सबसे खतरनाक जो गैंगस्टर था उस जमाने का, उसको चिलम पीने की आदत थी। वो चिलम पीता था, और हर चिलम का वो सूटा मारने के बाद जय माता दी कहा करता था, और उसके साथ साथ हर साल वो एक माता रानी का जागरण भी करता था। तो ये लोगों के अपने अपने तरीके रहने के, करने के, और कहीं ना कहीं इनको उसका उनका खमियाजा भी भुगतना पड़ता था। बहुत सारे मर्डर इन्हीं बात में हुए, बहुत सारे मर्डर उस बच्चों बाड़ी में हुए, बहुत सारे मर्डर और क्राइम की हरकतें कांग्रेस हाउस में हुई, और जितने क्लब थे जहाँ जुआ खेलने जाते थे, बड़े क्लब, उनकी अपनी ही कहानी। वहाँ पे भी पैसा हारने जीतने के बाद लड़ाई झगड़े होते थे, उसमें काफ़ी सारे खून उस जुए की लत को लेके भी हुए। तो दोस्तों, इस किस्म की कितने कहानियाँ लेके आने वाले दिनों में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।